गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। कल जो है हम लोगों ने सरकार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि सरकार के जो है 2 स्तर की सरकारें होती है, जिसमें कि केंद्र स्तर की सरकारें और राज्य स्तर की सरकारें। और उसी में हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें से हम लोगों ने विधायिका पर चर्चा कर ली है। विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है। केंद्र स्तर की बात करें, केंद्र स्तर पर विधायिका जो है संसद को ही हम लोग विधायिका कह सकते हैं। और हम लोग कभी कभी जो है विधायिका को जो है व्यवस्थापिका भी कह देते हैं। इसको व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। तो व्यवस्थापिका के बारे में हम लोगों ने कल समझा था, और आज हम लोग जो है कार्यपालिका पर जो है बात करने वाले हैं। कार्यपालिका मैंने बताया था कि कार्यपालिका का जो है संबंध विधायिका से होती है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से ही बनकर आते हैं। तो कार्यपालिका को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। जिस प्रकार हमने विधायिका में देखा था कि विधायिका में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर विधायिका बनती है, उसी तरह हम लोग समझेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से जो है मंत्रियों के समूह को कहा जाता है। मंत्रियों के समूह हम लोगों ने जैसे सुना होगा, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री। तो इन मंत्रियों के समूह को ही जो है हम लोग जो है कार्यपालिका कहते हैं। उसके अलावा कार्यपालिका में जो है मंत्रियों के समूह के अलावा जो है कुछ जो है आईएएस अफसर सब आते हैं। मंत्रियों के समूह के अलावा कुछ आईएएस अफसर लोग इसमें जो है आते हैं। तो ये सब मिलकर जो है कहलाता है कार्यपालिका। हम अगर कार्यपालिका को अगर हम इसको बांटें तो कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में जो है आपके आईएएस अफसर सब आते हैं। जितने भी जो है हम लोग प्रशासनिक अधिकारी सब देखते हैं, जो है आईएएस अफसर लोग जो हैं उसको जो है अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि ये अधिकारी भी जो है बनाए गए विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम करते हैं। इसको अस्थायी हमने क्यों कहा? क्योंकि अस्थायी इसलिए कहा क्योंकि आईएएस जो होते हैं ये जो है चुन कर नहीं आते हैं। इनको जो है ये जो है एग्जाम पास करके इनको जो है एक तरह से कह सकते हैं इन नौकरी जो होती है, जिस प्रकार हम लोग नौकरी लेते हैं, तो उसी प्रकार ये भी जो है यूपीएससी एग्जाम होता है। उसके एग्जाम से जो है एग्जाम होने के बाद जो है इन लोगों को चयनित किया जाता है। और वहीं अगर हम अस्थायी की बात करें तो अस्थायी में अभी हमने मंत्रियों लोगों की बात की, तो अस्थायी में जो है मंत्री लोग आते हैं। तो अस्थायी में मंत्री लोग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मंत्री लोगों का जो है निश्चित कार्यकाल होता है। क्योंकि हमने अभी बताया कि लोकसभा के जो है लोकसभा के सदस्य जो है हमने बताया था कि 5 वर्ष के लिए जो है चुनकर आते हैं। चूंकि इसी से मंत्री लोग बन रहे हैं तो मंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अब जो है इसके बारे में हमने समझ लिया कि इसकी जो है ये जो है एग्जाम देकर जो है जैसे कंपटीशन एग्जाम होता है उसी तरह एग्जाम होकर जो है ये पास होकर इनको जो है ज्वाइन किया जाता है। उसके लेकिन ये मंत्री की बात है, तो मंत्री कैसे बनते हैं, मंत्री का जो है कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार मंत्री जो है इस व्यवस्थापिका से चुनकर आती है। तो सबसे पहले जो है मंत्री को जो है समझने से पहले हमको समझना होगा लोकसभा चुनाव को। लोकसभा चुनाव में हम लोगों को पता है कि 543 इसमें सीट होते हैं, अर्थात 543 जो है यहाँ पर लोग चुनकर आते हैं।
तो लोकसभा में चुने गए प्रतिनिधि ही जो है जिसकी संख्या कुल संख्या के आधे से अधिक हो, कुल संख्या 543, उसका आधा किया जाए तो 271 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 271 ना लेकर हमको जो है, क्योंकि आधा से अधिक लेना है तो हम लेंगे 272। तो 272 जो है कम से कम जो है सदस्य होने चाहिए, चाहे जिस पार्टी का हो, चूंकि सभी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती है। तो जिस पार्टी के 272 सदस्य चुनकर आते हैं अर्थात जीत जाते हैं, तो वो पार्टी जो है वहां पर सरकार बना सकती है, अर्थात वो पार्टी जो है उसका प्रधानमंत्री बनेगा। वो अपने में से, चूंकि यहाँ पार्टियां जो है अपना नेता पहले से निर्धारित करती है कि अगर ये पार्टी जीतेगी तो इस पार्टी के नेता जो है ये हो, इसको जो है हम जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे, पहले से निर्धारित कर दी जाती है। तो इस तरह से जो है 272 सीट जिस पार्टी को प्राप्त हो गया, वो पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर यदि किसी को 272 सीट नहीं प्राप्त हुआ तो जो है 2-3 पार्टियां मिलकर गठबंधन करती हैं, 2-3 पार्टियां मिलकर गठबंधन करती है, अर्थात मिलकर जो है आपस में सहमति करके जो है करती है और जो है मिलकर जो है 272 सीट या उससे अधिक सीट जो है पूरा लेती है और उसके बाद एक नेता को चुनती है और वो नेता को जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। अब जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो है प्रधानमंत्री ही सभी मंत्रियों को जो है चयनित करता है। हमको आप जैसे कि मान लें कि किसी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री चयनित हुआ, तो खासकर वो अपने पार्टी के नेताओं को, अन्य नेताओं को जो चुनकर आए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा को, याद रखेंगे दोनों सभा में से किसी से भी जो है चुनकर जो है वो एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि मंत्रियों का नाम लिख दिया जाएगा कि इनको जो है ये मंत्री बनाया जाएगा, इनको ये मंत्री बनाया जाएगा। अर्थात ये लिस्ट जो है प्रधानमंत्री तैयार करते हैं कि किनको कौन कौन सा मंत्री बनाया जाएगा। और जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है जो लिस्ट बनाया गया कि स्वास्थ्य मंत्री इसको बनाया जाए, रेल मंत्री इसको बनाया जाए, तो वो लिस्ट जो है राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा और राष्ट्रपति जो है उन लिस्ट के अनुसार सभी मंत्रियों को नियुक्त कर देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जो है इनकी सलाह पर, प्रधानमंत्री ने सलाह दिया अर्थात लिस्ट दिया कि जो है आप जो है इन जो है मंत्रियों को इन सदस्य को जो है ये मंत्री बना दिया जाए। तो प्रधानमंत्री जो है जब मंत्रियों को चुन लेती है तो इस तरह से जो है मंत्रियों का समूह बन जाता है, मंत्रियों का समूह बन जाता है। इसी मंत्रियों का जो समूह है, इस समूह को कहते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रियों के समूह को कहते हैं मंत्री परिषद। और ये मंत्री परिषद में जो है 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक होते हैं उपमंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक जो है कैबिनेट मंत्री, मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उपमंत्री। तो ये 3 तरह के मंत्री जो है यहाँ होते हैं। 3 तरह के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। तो ये तीनों मंत्री जो तीनों तरह के मंत्री हैं, ये तीनों मंत्री मिलकर जो है हम समझ लें तो ये जो है मुख्य कार्यपालिका यही है। अर्थात अस्थायी कार्यपालिका जो हम कह रहे हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका यही मंत्रियों का समूह होता है। यही जो है कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य करती है।
तो आज हम लोगों ने मंत्री परिषद तक सीखा है कि जो है मंत्री परिषद का जो है निर्माण कैसे होता है। तो इस तरह से जब हम यहाँ देखते हैं अस्थायी कार्यपालिका, जिसको हमने कहा कि मंत्री लोग होते हैं, तो हम इसको जो है अस्थायी पालिका को जो है मंत्री परिषद ही सीधे बोल सकते हैं। मंत्री परिषद इसको सीधे बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मंत्री परिषद तक सीखा। कल जो है हम लोग जो है मंत्री परिषद में जो मंत्री सब हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इनके बारे में समझेंगे। और जो है कल जो है हम आगे करेंगे कार्यपालिका के बारे में। जो है बस थोड़ा सा ही बचा है कार्यपालिका में, इसको जो है कल समझेंगे। थैंक यू।